दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों पर ऐसे समय में रोक लगाई जब पूरे देश में खास तौर से जो सवर्ण जाति के लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, वो इस नियम का विरोध कर रहे थे। उसके बाद आनन फानन में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। 24 घंटे के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर इसको लेकर एक बेंच का गठन किया गया। उसके बाद तत्काल प्रभाव से इस पर फैसला आया और यूजीसी के नियमों पर रोक लगा दी गई है। ये तो खबर आपको पता ही होगी। लेकिन अब बहुजन समाज क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, बहुजन समाज इस समय बहुत ज़्यादा जागरूक नजर आ रहा है। वो अपने हक अधिकारों के बारे में सोच रहा है। इसीलिए अब दिल्ली से विरोध की आवाज़ गूंजने लगी है। देश के कोने कोने में बहुजन इस समय मैदान में कूद पड़े हैं। नारा दिया जा रहा है, यूजीसी के सम्मान में बहुजन आया मैदान में। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या इलाहाबाद, देश के कोने कोने में इसको लेकर आंदोलन प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें, यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है। ये जो प्रदर्शन है, ये यूजीसी के सम्मान में है। तो देश के कोने कोने में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो लोग यूजीसी के सम्मान में सड़क पर उतरे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, बिना देर के सबसे पहले इनका ये बयान सुनिए। आखिर ये किस वजह से सड़क पर उतरे हैं, क्या चाहते हैं, डिमांड क्या है, मांगे क्या इन प्रदर्शनकारियों की। सबसे पहले आप ये देखिए। बहुजन समाज के छात्रों को जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है, उनके साथ नंबरों में कटौती की जाती है। मैं चाहता हूं कि यूजीसी जो नियम लाई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। हम सब छात्र यहाँ पे बहुजन समाज के जो छात्र इकट्ठा हुए हैं, हम सभी यूजीसी के नियमों का स्वागत करते हैं और चाहते हैं पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। जय भीम। क्या नाम है आपका? श्रीकांत अंबेडकर, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आए दिन जो विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, कभी शिक्षकों के साथ, कभी छात्रों के साथ, पीएचडी स्कॉलर्स को जाति के आधार पर नंबर काटे जाते हैं और हमारी सीटों को भी एनएफएस करके हटा दिया जाता है। आपके सामने किसी के साथ हुआ है ऐसा? बिल्कुल, अभी एनआईटी में एक टीचर को जाति के आधार पर निकाला गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चीफ प्रोक्टर राकेश सिंह द्वारा दलित छात्रों को ऐसे रोड पे पीटा जा रहा था जैसे कुर्सियों के दम पे लाठियों से पीटा गया, उसे जाति सूचक गाली दिया गया है। ऐसे अभिषेक गुप्ता को भी कमरे के अंदर बुलाकर उसको जाति सूचक से संबोधित किया गया है। हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालयों में आज भी आप पूरे देश में आप देखें, इंडिया में एकाध एससी जो विश्वविद्यालय कुलपति होंगे, वो भी गिनती के, बहुत रेयर है। ओबीसी में सिर्फ 5 कुलपति आज तक बनाए गए। मैं चाहता हूँ, सामाजिक न्याय कब होगा? जब तक हमें सब कुछ मंजूर है मुझे, लेकिन हमारी भागीदारी भी मंजूर करनी पड़ेगी। मतलब आप लोग सरकार प्रदर्शन कर रहे हैं कि यूजीसी के जो नियम हैं वो सही थे, उन्हें रहना चाहिए। उन्हें रहना भी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूं कि जो भी हमारे विश्वविद्यालयों में कुलपति बनाए जा रहे हैं, प्रॉक्टर बनाए जा रहे हैं, उनमें भी हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अभी यूजीसी के नियम रद्द थोड़ी हुए, अभी खाली स्टे हुआ है। हाँ, स्टे हुआ है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि पक्ष, मतलब हमारे ही पक्ष में रहे। पूरे देश में 49 यूनिवर्सिटियां हैं, 49 यूनिवर्सिटी, जिसमें से 1 एससी, 1 एसटी और 5 ओबीसी। अन्य लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं सर? हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात हम लोग करते हैं सर। हम लोग आज भी बाबा साहब की प्रतिमा और कांसीराम साहब के और ऐसे नीला झंडा लेकर के हम लोग शांतिपूर्वक और अपना जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको अपना मानते हुए हम लोग ये यात्रा निकाले हैं सर। और जो भी अभी आप देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद 118% लोगों के ऊपर शोषण हुआ है। बहन बेटियां, हाँ, 1956 में ये लागू हुआ है सर, 1956 में यूजीसी गाइडलाइंस, और 118% जो है शोषण हुआ है सर। सोचिए। और पहली बात सर, दूसरी बात यह है कि जो बहन बेटियों के ऊपर शोषण होता है सर, सोचिए, एक प्रोफेसर कॉल करता है कि मैं आपके इतना नंबर काट लूंगा, मैं आपके इतना नंबर दे दूंगा। ये भी एक प्रकार से शोषण है सर। एक जनरल कैटेगरी का लड़का रहता है सर, उसको 100 नंबर मिलते हैं। अभी बीएचयू जैसी संस्थाओं में सर ऐसे मामले आए हैं सर, रिपोर्ट आई है, हम दिखा सकते हैं आपको। तीन नंबर सर दिया गया है। सोचिए, जेएनयू जैसे हमारे छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास में लड़का जगरफी में गया था सर, उसको 0.1 नंबर दिया गया। सोचिए सर, 1 नंबर दे दिया गया होता तो हमारा बच्चा रिसर्च स्कॉलर कर रहा होता जेएनयू जैसी संस्थाओं में। ऐसे सर प्रूफ भी है। तो बहुजन समाज के लोग अब अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके हैं। वो सड़कों पर उतर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुजन समाज अभी जिंदा है। अपने हक अधिकारों के लिए वो लड़ाई लड़ना जानता है। आप लोगों ने तमाम लोगों के रिएक्शन सुने। अब उन लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है। जातिवाद कहाँ है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जातिवाद कौन करता है, जातिवाद कहाँ है? तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर। आपको बता दें, हमारे देश में 49 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि
मात्र 5 ओबीसी वाइस चांसलर हैं, एक एससी वाइस चांसलर, एक एसटी वाइस चांसलर है। क्या यही है सामाजिक न्याय? क्या यही है सामाजिक भागीदारी? तो जो लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव नहीं है, ये जो कानून था वो तो भेदभाव के ही खिलाफ था, तो उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अब तक किसके साथ जातीय भेदभाव हुआ है? क्या कभी सवर्णों के साथ जातीय भेदभाव हुआ है? क्या कभी सवर्णों के घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर किसी ने उन्हें पीटा है? आज तक दोस्तों ऐसी घटना सामने नहीं आई। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के साथ अक्सर ये चीजें देखने को मिलती रही हैं। अब आपको मैं दिल्ली से कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। दिल्ली में किस तरीके से सामाजिक न्याय, समानता, अधिकारों की लड़ाई के लिए छात्र संघर्ष कर रहे हैं, किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली जय भीम के नारों से गूंजी है, बिरसा मुंडा फुले के नारों से दिल्ली कैसे गूंजी है। दोस्तों ये तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए, किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी के छात्र इस समय सड़क पर उतरे हैं। देखिए जरा। तो यूजीसी के विरोध में जहां जातिवादी लोग आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अब यूजीसी के सम्मान में एससी एसटी ओबीसी अब मैदान में आ चुका है। सोचिए, जो लोग यूजीसी के विरोध में थे वो लोग पार्टी पद छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इसलिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जातिवाद जीत गया और समता हार गई। और इस समय सीजेआई सूर्यकांत के फैसले पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर बहुत सारे लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस समय सीजेआई सूर्यकांत को भी ट्रोल किया जा रहा है। सूर्यकांत का सरनेम किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इस फैसले के आने के बाद लोग उनका सरनेम भी जान चुके हैं। उनका सरनेम है शर्मा, तो अब पूरा नाम भी उनका लिखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सीजेआई ने जो टिप्पणी की है, उसको लेकर भी लोगों में भयंकर नाराजगी है। आपको याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस बात से नहीं इनकार किया जा सकता कि यूजीसी का दुरुपयोग हो सकता है। हमें उस स्थिति में नहीं जाना चाहिए जहां स्कूलों को अलग अलग कर दिया जाए। सीजेआई ने अपने फैसले के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कह दिया था कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए उचित व्यवस्था हो। तो यहाँ पर जाति तोड़ो की बात कर रहे हैं सीजेआई सूर्यकांत, कह रहे हैं कि हमें जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सूर्यकांत साहब ने जो टिप्पणी की है, धरातल पर ये टिप्पणी कितनी सही उतर रही है? क्या सीजेआई सूर्यकांत को ये नहीं मालूम है कि जाति के नाम पर देश में हर चीज हो रहा है? जाति के नाम पर सिलेक्शन, जाति के नाम पर विवाह, जाति के नाम पर नौकरी। क्या उन्हें इसका अंदाजा नहीं है कि 49 यूनिवर्सिटीज में मात्र एक एससी क्यों है? और अपने जुडिशरी में ही देखा जाए तो कितने दलित, कितने ओबीसी, कितने एसटी समाज के जज हैं। मीडिया में आप देखिए पूरा मनुवादी, जातिवादी लोगों का कब्जा है। यूनिवर्सिटीज में देखिए प्रोफेसर कितने हैं। तो यहाँ सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सामाजिक भागीदारी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए, सवर्णों ने जो यूजीसी के खिलाफ आंदोलन किया था वो उग्र हो गया था, हिंसक हो गया था। मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई थी, गालियां दी गई थी, चोर तक बोला गया था, ना जाने क्या क्या कहा गया था। लेकिन बहुजन समाज का जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तो अब आंदोलन शुरू हो चुका है। अब इस आंदोलन का
नतीजा क्या होगा दोस्तों, ये देखना होगा। देखिए, सिर्फ आंदोलन से ही बात नहीं बनेगी, अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इसको लेकर एक नए सिरे से रिट याचिका लगाई जाएगी, इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करे दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है। हालांकि बहुजन समाज के कई नेता ये कह रहे हैं कि सरकार को इसको लेकर एक बिल लाना चाहिए, एक कानून लाना चाहिए। सिर्फ रेगुलेशन गाइडलाइन से काम नहीं चलेगा, इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से SC ST OBC के साथ भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ आए दिन अत्याचार हो रहा है जाति के नाम पर, ये तभी रुकेगा जब इसको लेकर कोई ठोस, कोई सख्त कानून आ जाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से SC ST OBC ने एकता दिखाई, जिस तरीके से सड़क पर उतरे हैं, क्या लगता है इसका नतीजा, इसका परिणाम कुछ निकल पाएगा? आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।